गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। आज पढ़ने जा रहे हैं क्लास 12 की मैथमेटिक्स इक्विवेलेंस रिलेशन इक्विवेलेंस कब होता है। इक्विवेलेंस रिलेशन की डिफिनीशन बताने जा रहे हैं। इसके पहले हमने आपको रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव ये सब बता चुके हैं। तो आइए देखिए इसकी डिफिनीशन। आर रिलेशन आर on set A is said to be equivalence if relation is reflexive। रिलेशन कैसा हो? रिफ्लेक्सिव हो। दूसरा सिमेट्रिक हो। तीसरा एंड ट्रांजिटिव हो। अगर ये तीनों प्रॉपर्टी मिले तब हम ऐसे रिलेशन को हम इक्विवेलेंस कह देंगे। इसे थोड़ा सा अगर आप चेंज करना चाहो इसकी डिफरेंस तो आप ऐसे भी लिख सकते हो। नंबर 1, इफ आप दिखा दो रिफ्लेक्सिव की डिफिनेशन भी इसमें दिखा दो। इफ x रिलेटेड टू x, यानी हर एलिमेंट उस सेट में जितने भी एलिमेंट है बस अपने से रिलेट करेंगे। फॉर ऑल x बिलोंग्स टू सेट ए के जितने भी एलिमेंट होंगे, फॉर एवरी एलिमेंट x बिलोंग्स टू a। नंबर 2 सिमेट्रिक के लिए डिफिनेशन दिखा दी आप। इफ x रिलेटेड टू y implies that y related to x for all xy belongs to set A। तीसरा ट्रांजिटिव की डिफिनेशन दिखा दीजिए। इफ x related to y and y related to z implies that x related to z for all x y z belongs to set A। ये डिफिनेशन है किसकी? रिफ्लेक्सिव की, सिमेट्रिक की और ये ट्रांजिटिव। अगर ये तीनों डिफिनेशन अगर इस सेट में है, तीनों प्रॉपर्टी है, तब उसको हम इक्विवेलेंस कह देंगे। अब इसके लिए एक एग्जांपल देकर समझते। मान लीजिए हमारे पास कोई एक सेट है और सेट है A है, B है और C। सेट में A B C है। तो अगर हम एक इसका किया कार्टेशियन प्रोडक्ट और यहाँ से एक रिलेशन बनाया इनके सबसेट से, और वह रिलेशन में मान लीजिए कि A है और B है और एक एलिमेंट इसका C है, एक ऑर्डर पेयर C है, ठीक है, एक ऑर्डर पेयर A है। तो क्या इसे हम इक्विवेलेंस कह सकते हैं? इक्विवेलेंस कहेंगे क्यों? क्योंकि यहाँ पर A अपने से रिलेट हो रहा है, B से रिलेट हो रहा है, C से रिलेट हो रहा है। तीन, अगर इस सेट के तीन एलिमेंट हैं तो तीनों का रिफ्लेक्सिव पेयर यहाँ पर है। आप जानते हो कि रिफ्लेक्सिव पेयर क्या होता है, आप रिफ्लेक्सिव वाले में देख लीजिए, आपको क्लियर हो जाएगा। तो यहाँ पर देखो तीनों हो गया, तीनों पेयर मिल गया, तो यानी रिफ्लेक्सिव है। सिमेट्रिक के लिए अब आप खुद जानते हो कि जैसे एलिमेंट ए बी की सिमेट्री क्या होती है, बी ए, अगर ए सी है तो सी ए। तो यहाँ पर ए हर रिफ्लेक्सिव पेयर अपने आप का सिमेट्रिक होता है। ए का सिमेट्रिक है, बी का सिमेट्रिक है, ये सब अपने आप में सिमेट्रिक है, यानी सिमेट्रिक भी हो गए। ट्रांजिटिव के लिए चेक कर लेते हैं, क्या कोई ट्रांजिटिव पेयर बन रहा है? यहाँ पर कोई चीज कॉमन नहीं मिल रहा है किसी में, तो इसका मतलब कोई चीज कॉमन नहीं मिल रहा है तो ट्रांजिटिव पेयर यहाँ पर जनरेट ही नहीं होगा। तब इसे भी हम कह सकते हैं कि ये पूरा ट्रांजिटिव भी है, इसलिए इस यह रिलेशन जो है वह इक्विवेलेंस है, क्योंकि इसमें तीनों प्रॉपर्टी रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव मिल गई। अब एक और आपको लिखते हैं, यहाँ पर हमने लिख दिया कि ए बी और ए, जैसे हमने रिलेशन लिखा, रिलेशन में एक रिलेशन लिखना है ए बी
ए, और एक एलिमेंट इसका लिख दिया हमने यहाँ पर ए, एक लिख दिया बी, और एक लिख दिया सी और सी, ये हमने लिख दिया। अब हम आपसे कह रहे हैं क्या बताइए कि ये जो है यहाँ पर, क्या इसे हम इक्विवेलेंस कहेंगे? तो इक्विवेलेंस के लिए क्या होता है? इक्विवेलेंस की डेफिनेशन है रिलेशन ऑन अ सेट ए इज सेड टू बी इक्विवेलेंस इफ आर इज रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक एंड स्पेलिंग इसकी थोड़ा सही कर लेते हैं, ट्रांजिटिव, ठीक है। अब देखिए यहां पर, देखिए सबसे पहले हम ये चेक करेंगे कि रिफ्लेक्सिव है कि नहीं, यह रिलेशन रिफ्लेक्सिव है। तो रिफ्लेक्सिव होने के लिए क्या होना चाहिए? रिफ्लेक्सिव पेयर होना चाहिए। रिफ्लेक्सिव पेयर का मतलब होता है ए, हर एलिमेंट, अगर ए बी सी में 3 एलिमेंट है, तीनों अपने से रिलेट होना चाहिए। तो यहाँ पर देखिए ए, बी, 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 सी, ए, तीनों मिलकर इसका मतलब रिफ्लेक्सिव है। सिमेट्रिक देखते हैं, ए बी है तो ए बी का सिमेट्रिक बी होना चाहिए है, ई अपने आप में सिमेट्रिक है, बी अपने आप में सिमेट्रिक है, सी अपने आप में सिमेट्रिक है। क्लियर हो गया? अब देखते हैं ट्रांजिटिव है कि नहीं। तो यहाँ पर देखते हैं ये इस 2 एलिमेंट को अगर हम देखते हैं, यहाँ तो इसमें तो कोई कॉमन मिल नहीं रहा, यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ कॉमन मिल रहा है, यहाँ पर ए और ए दोनों में, बी दोनों में कॉमन मिल रहा है। अगर ये देखिए ये डोमेन है तो ये यहाँ पर कोडोमेन है, और यहाँ पर ये कोडोमेन है तो यहाँ पर डोमेन है। तो ये ट्रांजिटिव पेयर मिलकर के ट्रांजिटिव पेयर बना लेंगे। अगर ट्रांजिटिव पेयर बना लेते हैं तो ये ट्रांजिटिव हो जाएगा। तो अब यहाँ कंडीशन बन गई है, ट्रांजिटिव पेयर बनने की कंडीशन यहाँ पर मिल चुकी है। तो अब ये देखिए क्यों, इसको अगर आप ऐसे ए, बी और सी, ए, बी और सी, तो ए बी से रिलेट हो रहा है, बी ए से रिलेट हो रहा है, तो ए को अगर ए से रिलेट हो जाता है तो ट्रांजिटिव पेयर बन गया। तो देखिए यहाँ पर ए भी है, तो इसको हम क्या कहेंगे? यह पूरा रिलेशन जो है वह इक्विवेलेंस है, क्योंकि यहाँ पर रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव तीनों यहाँ पर तीनों प्रॉपर्टी आपको यहाँ पर इस रिलेशन मिला है। रिलेशन तीनों प्रॉपर्टी यहाँ पर है, रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव की। तो ये मिल करके क्या करते हैं, ये दो मिल करके एक ट्रांजिटिव पेयर बनाते हैं, और वह पेयर ए है। तो आप इसके लिए आप ट्रांजिटिव में देख लीजिए, एकदम क्लियर हो जाएगा। या आप ट्रांजिटिव पेयर अगर आप पता लगाना चाहते हैं तो इसका एक आसान तरीका होता है। देखिए पहले चीज तो ये है कि ये जो यहाँ पर डोमेन है उसमें कोडोमेन है, डोमेन कोडोमेन है, तो ये ट्रांजिटिव पेयर बनाएगा। ट्रांजिटिव पेयर हमें अगर इसका 2 का ट्रांजिटिव पेयर बनाना है, जैसे मान लिया कि एक ए बी है और दूसरा जो है यहाँ पर बी ए है, इसका ट्रांजिटिव पेयर बनाने के लिए एक आसान तरीका ये होता है कि ए बी को रिलेट कीजिए। मान लीजिए कि ये ए है, ए को ए से एरो से बी को रिलेट किया, फिर बी ए से रिलेट हो रहा है तो यहाँ बी को ए से रिलेट कर दिया। अब देखिए यानी हम ए से बी, बी पर और बी से ए को रिलेट किया, और ए से ए डायरेक्ट यहाँ से भी रिलेट हो जा रहा है, तो इसका मतलब इसका ट्रांजिटिव पेयर जो होगा वह ए होगा। तो ये इसमें है, इसलिए या इस रिलेशन को हम इसको भी क्या कहेंगे, इसको हम बोल दें कि इक्विवेलेंस रिलेशन है। अब इस तरह से डिफिनीशन देगा, इस तरह से कहेगा एग्जांपल देकर के समझाइए इसको, तो ऐसे आप समझा दीजिएगा, ये काम खत्म हो गया, इसका रिलेशन हमने खत्म कर दिया। अब नेक्स्ट आपको एक्सरसाइज कराएंगे और इसको आप अच्छे से समझ लीजिए और देख लीजिए। थैंक यू।